हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइस, डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद झारखंड की तरफ से यहाँ पे डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही में सिलेक्शन प्रोसीजर और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, सारा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने हुए रहेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। साथ ही में इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड या प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप को में ही आपको अप्लाई करने का लिंक भी प्राप्त हो जाएगा। तो गाइस, इसमें वैकेंसीज़ की बात करें तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है और ये वैकेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद झारखंड की तरफ से यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के नाम से ये वैकेंसी रहने वाली है। दिनांक 22 जून 2026 को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इसमें वैकेंसीज़ की बात करें तो आपकी ये जो वैकेंसीज़ है इंडियन नेशनल यानी कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे और उनके लिए अपॉइंटमेंट की वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोस्टों पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे ये वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट नेटवर्क सिस्टम की बात करें तो यहाँ से टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई, 2 यूआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए। लेवल 6 की अंतर्गत ये जॉब रहने वाली, जिसमें 4200 ग्रेड पे की आपकी जॉब रहने वाली है। एज पर 7 CPC। इसके अलावा जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट केमिस्ट्री में टोटल 3 वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें 1 पोस्ट यूआर के लिए, 1 SC के लिए और 1 ओबीसी के लिए रहने वाली। पे लेवल 6 के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 1 यूआर के लिए और 1 ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सिविल वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है, 1 SC के लिए, 1 ओबीसी के लिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आर्किटेक्ट वालों के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है, यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट मैकेनिकल वालों के लिए 4 वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें 2 वैकेंसी यूआर के लिए, 1 SC के लिए, 1 ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फिजिक्स वालों के लिए 4 वैकेंसी रहने वाली है, 2 यूआर के लिए, 1 SC के लिए, 1 ST के लिए रहने वाली है। जूनियर टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है, 1 यूआर के लिए, 1 वैकेंसी आपकी EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट कंप्यूटर वालों के लिए 2 वैकेंसी यूआर के लिए, एक EWS के लिए, 1 वैकेंसी आपकी यहाँ से रहने वाली। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट केमिकल वालों के लिए 1 वैकेंसी यूआर के लिए, 1 EWS के लिए, टोटल 2 वैकेंसी रहने वाली है। जो आपका ये स्टार दे रखा है, ये वैकेंसी आपकी पिछली बार नोटिफिकेशन में आपकी वैकेंसी खाली लगी, तो ये बैकलॉग वाली वैकेंसी भी ऐड कर दी गई। टोटल 27 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से 4 वैकेंसी रिजर्व है और स्पेशली दिव्यांग कैंडिडेट के लिए जो कैटेगरी A, B, C, E द सेम विल ऑफ द फिलअप यानी पोस्ट, यानी कि 4 वैकेंसी PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाले। इसमें ये जिन्होंने ये रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर PWD सर्टिफिकेट है तो वो सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे आपके जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट नेटवर्क सिस्टम वालों के लिए जैसे 35 ईयर्स एज रखी गई आपकी, यानी कि एज 18 से 35 ईयर्स भी आपकी रहने वाली। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा रहना चाहिए 3 ईयर्स का, जो कि नेटवर्किंग या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और BA दोनों ब्रांच के अंदर आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ डिप्लोमा रहना चाहिए। प्लस में आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि लेवल 5 के अंतर्गत आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि पे बैंड 1 ग्रेड पे ऑफ 2800 यानी कि 2800 ग्रेड पे के अंतर्गत आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एक्सपीरियंस कहाँ का रहना चाहिए? आपके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो आपका, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, ऑटोनोमस बॉडीज हो
या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें आपने काम किया हो, प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे एलिजिबल है, जिसमें आपके पास 2800 ग्रेड पे का जॉब का एक्सपीरियंस रहना चाहिए और लेवल 5 का एक्सपीरियंस 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। साथ ही में आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी रहना चाहिए। सेम जो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट केमिस्ट्री वाले उनके लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है ये बीटेक वालों के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे डिप्लोमा पास होल्डर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा जो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल वाले एज लिमिट 35 ईयर्स है, प्लस में आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 ईयर्स का डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, या पावर इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल के अंदर, या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, प्लस में आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस आपका लेवल 5 है 2800 ग्रेड पे का। आपका प्राइवेट सेक्टर हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, यहाँ से आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन यही जो वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में डिप्लोमा सिविल में रहना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस या प्राइवेट सेक्टर का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। आर्किटेक्ट वालों के लिए डिप्लोमा रहना चाहिए, आर्किटेक्ट में डिप्लोमा प्लस 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस आपका 2800 ग्रेड पे का रहना चाहिए। और जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस है या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। मैकेनिकल वालों के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्लस 4 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास। और मैकेनिकल वालों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, या एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, या एनर्जी इंजीनियरिंग में, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, और मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसके अलावा रोबोटिक्स से ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। साथ ही में जो फिजिक्स वाले यहाँ पे बीएससी वाले अप्लाई करेंगे, तो डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में वही डिप्लोमा रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, एम्बेडेड सिस्टम में, वीएलएसआई में, सेमीकंडक्टर में आपके पास डिप्लोमा है, प्लस में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका जो लेवल 5 पे 2800 ग्रेड पे का रहना चाहिए, वो एक्सपीरियंस आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, ऑटोनोमस बॉडीज हो, या प्राइवेट सेक्टर का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। कंप्यूटर वालों के लिए डिप्लोमा रहना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, या बीएससी वगैरह ये रहना चाहिए। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में विथ 55% मार्क्स के साथ में ही में आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो एक्सपीरियंस आपका 2800 ग्रेड पे का एक्सपीरियंस लेवल 5 के अंतर्गत डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या प्राइवेट सेक्टर में आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। इसके अलावा जो वैकेंसीज है केमिकल वालों के लिए यहाँ पे डिप्लोमा रहने से केमिकल में सेम टिकटॉक क्वालिफिकेशन ऊपर वाली आपके पास रखी गई। तो यही सीधा सीधा मोटा मोटा आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए, प्लस में आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, प्लस में आपके पास जो 55% मार्क्स रहने चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस है या तो प्राइवेट सेक्टर का हो, या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, या ऑटोनोमस बॉडी का हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा जो सिंगल पीडीएफ है वो कंटेनिंग ऑफ प्रूफ ऑल रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन अदर क्वालिफिकेशन आर अपलोड इन द एप्लीकेशन, यानी कि आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है क्वालिफिकेशन वो आपको अपलोड कर देना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। जनरल जो इंस्ट्रक्शन है इसमें द इंस्टीट्यूट ये राइट है रिस्पॉन्सिबल लिमिट टोटल कंट्रोल कैंडिडेट वी कॉल भी सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इसमें स्क्रीनिंग कर सकती है, डिपार्टमेंट के पास पूरा अधिकार है, वो चाहे जितने कैंडिडेट को फॉर्म जो आगे की प्रोसेसिंग के लिए बढ़ा सकती है। एज में रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC को मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, भारत सरकार के रूल के अनुसार। इसके अलावा जो क्लोजिंग डेट आपकी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन उसी डेट से आपके सारे डॉक्यूमेंट जैसे डेट ऑफ एज हो गया, इसके अलावा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस इसी डेट से आपके काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल में ये आपके OBC है SC ST सर्टिफिकेट के बारे में बताया 1/4/2026 की आपके पास है OBC, और जो EWS कैंडिडेट है उनके पास ये सर्टिफिकेट रहने चाहिए। जो प्रीलिमिनरी शॉर्ट लिस्ट जो एग्जामिनेशन होगा, सबसे पहले आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा सभी कैंडिडेट को, उसके बाद उसके आधार पे आपको जो आगे की रिटर्न टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट है, उसके लिए बुलाया जाएगा। और रिटर्न टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका प्रोपेंसी टेस्ट के आधार पे आगे की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपकी एप्लीकेशन फीस 500 रुपये रहने वाली है।
इसके अलावा जो कैंडिडेट SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए आपके पास एप्लीकेशन फ़ीस में नहीं रखा गया एग्जाम आपको एप्लीकेशन फ़ीस में दिया गया है। एप्लीकेशन आपको 6 अगस्त 2026 से पहले आवेदन कर देना है। ये इसका अप्लाई करने का लिंक है। ये लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में और वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, साथ में इस नोटिफिकेशन को भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से जुड़ के आप एक बार वो नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल है मैंने आप सभी को सारा डिटेल बता दिया है आपका। बाकी आपके पास अगर क्वालिफिकेशन हो सारी तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छी वैकेंसी है, लेवल 6 के अंतर्गत आपकी जो वैकेंसी रहने वाली 4200 ग्रेड पे अच्छी वैकेंसी है IIT की तरफ से। आपके पास डिप्लोमा में 55% मार्क्स है, प्लस में आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।